जलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके करेलू छठ बरतिया से झांके झुके। आप देख रहे हैं हमारा विशेष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। देश भर में छठ पर्व की धूम है। दिल्ली से लेकर पटना तक और गोरखपुर से लेकर मुंबई तक उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इस अर्घ्य के साथ ही व्रती के 4 दिन की तपस्या भी पूरी हुई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी, लखनऊ और मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर छठ महापर्व अब समाप्त हो चुका है। हर जगह व्रतियों ने अर्घ्य देकर इस कठिन और कठोर तपस्या को पूरा किया है। तो गंगा जल में प्रवेश कर, नदियों में प्रवेश कर, जल में खड़े होकर घंटों तपस्या कर 36 घंटे के इस महापर्व को पूरा किया है व्रतियों ने। और इस कठिन तपस्या को पूरा करके अब अपने घर की तरफ लोग जा रहे हैं। और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई अब प्रसन्न होकर अपने घर की तरफ घाटों से वापस जा रहा है। भगवान भास्कर ने दर्शन दिया है। घाटों पर कलशुप और दौरा में उनका अर्घ्य दिया गया है। तमाम फल और पकवान के साथ गंगा जल और दूध से उनको अर्घ्य देने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब लगभग खत्म होता जा रहा है। और ये सिलसिला अब धीरे धीरे खत्म होने के साथ ही लोग घाटों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अर्घ्य देने का सिलसिला अब थमता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को मौका मिल रहा है वो घाटों से अर्घ्य देकर धीरे धीरे अब भीड़ की वजह से धीरे धीरे वो अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। घाटों पर लोगों को जाने का मौका कम मिलता है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है घाटों पर और लोग काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से घाटों के पानी में उतरने का मौका लोगों को कम मिलता है। तो जैसे जैसे लोगों को मौका मिलता है वो घाटों पे नीचे उतरते हैं, अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपने घरों की तरफ अब वापस जा रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्से से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम पटना का रुख करेंगे जहां की श्याम सुंदर सुशोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, जानना चाहेंगे कि वहां पर अब अर्घ्य देने का सिलसिला लगभग खत्म हो रहा होगा, लोग घाटों से अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे। सबसे पहले वो खूबसूरत नजारा दिखाइए जबकि लोग तमाम तरह की पालकियों और बहंगियों को लेकर के अपने घर की तरफ जाते हैं। श्याम, देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको वो नज़ारा दिखाया कि सुबह का अर्घ्य देने के बाद किस तरीके से छठ व्रती जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है उसे तोड़ने के बाद अब छठ व्रती आप देख रहे होंगे जिस तरीके से सरों पर डाल होते हैं जिसे हम यहाँ पे दौरा भी कहते हैं और उनमें जो सूप होते हैं जिनमें प्रसाद होता है, खास तौर पर ठेकुआ और तमाम तरह का फलों का जो प्रसाद होता है उसे लेके छठ व्रती अब घर जा रहे हैं। सब में कहीं ना कहीं ये 4 दिनों तक चलने वाला ये अनुष्ठान अब समाप्त हो गया है। खास तौर पर कल शाम को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सबको इंतज़ार था कि कब ये सुबह का सूर्य उदय होगा और सुबह के सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही तमाम छठ व्रतियों ने अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ा। बहुत संख्या में आप देख रहे होंगे पटना के तमाम घाटों पर यही हाल है। हज़ारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ घाटों पर पहुँचते हैं और जब आज व्रत टूट गया, अब ये छठ का जब समापन हो गया तो लोग अपनी घरों की ओर जा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे किस तरीके से भक्ति का जो भाव है वो दिख रहा होगा। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बावजूद लोगों में जो शक्ति है, खास तौर पर सूर्य भगवान की पूजा के बाद जो शक्ति है, सूर्य का जो किरण है वो शक्ति देता है और वो साफ इन श्रद्धालुओं और जो छठ व्रती हैं उनके चेहरे पे आपको देखने से दिख रहा होगा। ये देखिए किस तरीके से अब छठ खत्म हो गया है। प्रशासन ने खास तौर पर इंतज़ाम किए हैं और ये देखा जा रहा है कि लोग आराम से अपने घरों तक जाएं, किसी भी तरीके का कोई अनहोनी ना हो, कोई भगदड़ ना हो। क्योंकि हमें याद है 2012 में पटना में कि छठ घाट पर जिस तरीके से भगदड़ मचा था, उसके बाद प्रशासन ने खास इंतज़ाम किए हैं। और ये खास आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये पीपा पुल बना गया है क्योंकि चूँकि गंगा यहाँ से दूर जा चुकी है इसलिए लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। बिल्कुल श्याम, ये पीपे लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए पीपा पुल का निर्माण किया गया। 2 पीपा पुल का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, ये पीपा पुल जो श्याम दिखाई दे रहा है ये पहली बार शायद इस इलाके में दिखाई दे रहा है। लोग लौट रहे हैं, सूर्य उदय हो गया पटना में, लोगों ने काफ़ी यहाँ गंगा में आके अर्घ्य दिया। साथ ही छोटे बच्चों में ने काफ़ी मस्ती किया क्योंकि बहुत कम समय मौका मिलता है पटना घाटों पर आने का, नदी में आने का। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो ये महाअनुष्ठान था, 4 दिन का महान पर्व था, वो खत्म हो गया है और लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल श्याम, ये जो पीपा पुल दिखाई दे रहा है ये अमूमन यहाँ के घाटों पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया और हमें याद
भी है कि 2012 में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी और एक बड़ा पर्व जो है ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया था। और इसी वजह से पिछले साल भी यहाँ पर ख़ास तरीके के इंतजामात सुरक्षा के किए गए थे और कई अलग से दूसरे पुल बनाए गए थे जिस वजह से हादसा ना हो। तो उम्मीद करेंगे कि आज जो समापन हुआ है इसी तरीके से तमाम साल भी व्यवस्था की जाए प्रशासन की तरफ से। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईटीओ से, उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में काफी देर से सूर्योदय हुआ दीपक, और इस वजह से काफी अंधेरा होने की वजह से लोग अब हालांकि अर्घ्य देकर के धीरे धीरे लौट रहे होंगे अपने घरों की तरफ। एक बार नजारा दिखाइए, वहां का खूबसूरत नजारा देखना चाहेंगे हमारे दर्शक। दीपक जी श्वेता, जिस तरीके से इंतज़ार थोड़ा लंबा था, लेकिन इस इंतज़ार में ही देखिए जिस तरीके से इस वक्त का नज़ारा है। पहले तो आपको सूर्य देवता के दर्शन कराना चाहेंगे तस्वीरों के ज़रिए कि किस तरीके से इस वक्त लाल चमकता हुआ सूर्य नज़र आएगा तस्वीरों में साफ तौर पर इस वक्त। और करीबन 6:30 का वक्त जो माना जा रहा था मौसम विभाग के अनुसार कि 6:30 बजे के वक्त में सूर्य देवता के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हुई। 7 बजे के करीबन सूर्य देवता निकले और उसके बाद लोगों ने अर्घ्य देना शुरू किया। जिस तरीके से जो व्रती हैं 36 घंटे का लंबा व्रत और निर्जल व्रत, काफ़ी कठोर और काफ़ी परिश्रम किया जाता है। एक तरीके से तपस्या है, महिलाओं द्वारा की जाती है। उस तपस्या का अंत होता इस वक्त नज़र आ रहा है। और अर्घ देने के बाद घरों की तरफ लौटते लोग और उनके सिर पर जिस तरीके से टोकरी, जिस टोकरी में वो भरकर पूजा सामग्री प्रसाद वगैरह लेके आते हैं, उसको सर पर रख कर अपने घरों की तरफ वापस ले जाते हुए जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी और जिस तरीके से हर साल छठ पूजा के समय छठ घाट पर भीड़ उमड़ती है, वो भीड़ इस वक्त खाली होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ार लोगों को करना पड़ा, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता के दर्शन हुए एक खुशी की लहर लोगों के भीतर दौड़ी। और लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे पानी के अंदर, ख़ासतौर पर महिलाएं जो इंतज़ार कर रही थी पानी के अंदर और पूरी रात जिन्होंने घाट के पास ही गुजारी, उनके लिए काफ़ी खुशी का लम्हा था जब सूर्य देवता के दर्शन हुए। सूर्य देवता को प्रणाम किया, अर्घ चढ़ाया और उसके बाद प्रसाद वितरित किया, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद 4 दिन चलने वाला ये छठ पर्व समाप्त हो गया। और अब लोग अपने घरों की तरफ जाते हुए श्वेता तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। दीपक, उम्मीद करेंगे कि आपने भी प्रसाद ले लिया होगा। देश के तमाम हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग क्षेत्र से बने हुए हैं। 4 दिन का महापर्व छठ एक ऐसा पर्व जिसमें छठ मैया से अर्घ किया जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, माता से विनती की जाती है कि पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, पूरे साल घर में खुशहाली बनी रहे। आपको बताते हैं कि उत्तर भारत का ये कितना बड़ा पर्व है जो पूरे देश में मनाया जाता है। अम्मा पहिरी है पियरी साड़ी, तू पियरी धोतिया, तू त छठ घाटे चली गा बाबा लई के बहंगिया। सूर्य की उपासना का सबसे पवित्र पर्व जिसकी धूम उत्तर भारत में घर से घाट तक दिखती है। भोरे भोरे छठी घाट जाई बेटिया बनाई बिहो। छठ माता की भक्ति से हर घर महक उठता है और घाट के घाट रोशन हो उठते हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल के तराई वाले इलाकों में मनाया जाता है ये पर्व। लोगों के साथ साथ अब ये पर्व दिल्ली और मुंबई तक फैल गया है। और दिवाली के बाद जिन महानगरों में सन्नाटा छा जाया करता था, वहां भी घाट सजने लगे हैं, भक्ति की सरिता बहने लगी और सूर्य देव की उपासना के मधुर गीत गूंजने लगे हैं। सूर्य की उपासना का ये पर्व कार्तिक महीने में दिवाली से 6 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन ये खास पूजा शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक चलती है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। 36 घंटे के निर्जला उपवास वाले लोक आस्था के महापर्व को व्रती पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। छठ माता का बहुत बड़ा बनता है, सनातन धर्म में हम लोग मानते हैं, इसलिए कि वो माँ के स्वरूप हैं हम लोग के। और छठ व्रत सूर्य की पत्नी है, बहुत उनका पूजा पाठ होता है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व नहाए खाए से शुरू होता है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म होता है।
हिंदू धर्म में किसी भी पर्व की शुरुआत स्नान के साथ ही होती है और छठ पर्व भी स्नान यानी नहाए खाए से शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल पाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ये छठ व्रत जो है अपने बाल बच्चा अपने परिवार के लिए जो है किया जाता है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, पति दीर्घायु होते हैं। अगर छठ की छठा देखनी है तो त्योहार के वक्त बिहार के किसी भी गांव, गली, शहर, कस्बे में चले जाइए। हर तरफ साफ सफाई मिलती है या फिर साफ सफाई होती मिलती है। पूजा के लिए बाजार सज जाते हैं। दलिये से लेकर फल की दुकान तक हर जगह शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के अवसर पर जब व्रती सूर्य को अर्घ्य देने जाते हैं तो इस दलिये या सूप में वो फलों को सजाकर भगवान की उपासना करते हैं। छठ पूजा में इन दाल का या कहे इन सूपों का खास अहमियत होता है, क्योंकि इसी में सजा के शुद्धता और बड़ी सफाई के साथ लोग घाटों पर जाते हैं और इसी में पूजा करते हैं। छठ पूजा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। अथर्ववेद में छठ पर्व का उल्लेख है जो इसकी महानता और प्राचीनता को दर्शाता है। ये एकमात्र पर्व है जिसमें पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को। इस पर्व में ये संदेश छुपा रहता है कि हर रात के बाद उजाला जरूर होता है। सूर्य अगर डूबता है तो उगता भी है और प्रकृति की ये प्रवृत्ति भी वंदनीय है। पटना से श्याम सुंदर सुशोभित और वाराणसी से शरद सेठ के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे कई संवाददाता देश भर से हमारे साथ बने हुए हैं जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, दिल्ली के ITO से हमारे साथ दीपक रावत बने हुए हैं और साथ ही पटना से श्याम सुंदर सुशोभित बने हुए हैं। इनसे हम आगे भी अपडेट लेंगे और जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके से तमाम व्रती घाटों से अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। आस्था का अर्घ्य हमारा ये खास कार्यक्रम आप छठ पूजा पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चल रहे हैं, जाके हमारे संवाददाता नितिन बने हुए हैं। नितिन, इस वक्त भी खास नज़ारा होता है जबकि लोग घाटों से अपने घरों की तरफ जाते हैं। लोग रास्ते में उनसे प्रसाद मांगते हैं, ठेकुआ का प्रसाद, खजूर का प्रसाद, ईख, नारियल, तमाम ये बेहद खूबसूरत जो प्रसाद होता है, जो कि तमाम दूसरे जो हमारे व्रत पूजा होते हैं उससे अलग होता है ये प्रसाद। इसके लिए लोग घाटों से रास्ते भर खड़े रहते हैं, ये मांगते हैं। ये लेने का सिलसिला वहां चल रहा होगा, वो दिखाइए क्या चल रहा है फिलहाल। नितिन हमें सुन पा रहे हैं? जी नितिन हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। लोग घाटों से अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे और रास्ते में तमाम तरह के लोग जिनके घरों में ये व्रत पूजा नहीं होता वो लोग खड़े रहते हैं और प्रसाद के लिए वो लोग खड़े होते हैं। खास तौर पे अगर वो लोग मांगे या ना मांगे उन्हें प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि दूसरे व्रतों से अलग होता है इसका प्रसाद। नितिन जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो लोग जिनको जो व्रत रखते नहीं हैं उनको व्रत देते हैं, जो प्रसाद देते हैं वो लोग। तो आपकी आवाज़ थोड़ी तो हमारे संवाददाता इस वक्त हमें सुन नहीं पा रहे हैं, आगे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि देश के तमाम हिस्सों में सूर्योदय हो चुका है, अर्घ्य दिया जा चुका है और इस वक्त लोग घाटों से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपने व्रत को खत्म कर चुके हैं, समापन हो चुका है और अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं प्रसाद एक दूसरे को देते हुए। छठ बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जब उत्तर भारत के रहने वाले लोग देश भर से अपने गांव और शहर का रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि छठ की ये परंपरा कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। आपको बताते हैं कि छठ से जुड़ी मान्यता क्या है।
उत्तर भारत के लिए छठ का पर्व जितना पवित्र है, उतनी ही पवित्र है इस पर्व की परंपरा। जिस धरती पर इस पर्व की शुरुआत मानी गई है, वो धरती है बिहार का गंगा क्षेत्र, यानी मगध का इलाका। मगध के इलाके में छठ पर्व कब से मनाना शुरू किया गया, इसे लेकर कई तरह की पौराणिक और लोक कथाएं मिलती हैं। छठ मनाने की एक परंपरा जुड़ी है महाभारत काल से। कहा जाता है कि पांडु की पत्नी कुंती ने शादी से पहले सूर्य की घोर तपस्या की। इस तपस्या से उनका कर्ण नाम का प्रतापी पुत्र पैदा हुआ। तमो जरिम सर्व पाप घनम प्रणोतोऽस्मि दिवाकरम। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य की तपस्या की। घंटों तक कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य की आराधना की। हे पिताश्री, मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा की शुरुआत हुई। आज मुझे उसका पता चल गया है। छठ देवी की आराधना में सूर्य और जल की महत्ता को माना गया और इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना की जाने लगी, जिसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी आगे बढ़ाया। माना जाता है कि घर वालों की सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए द्रौपदी छठ माता की पूजा करती थी। छठ पर्व की दूसरी मान्यता जुड़ी है रामायण काल से। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। इसके अगले दिन यानी सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि माता सीता ने रावण वध के पाप से परिवार को मुक्त कराने के लिए छठ व्रत रखा था। देवी देवताओं के छठ करने की इन कथाओं ने उत्तर भारत के इस पर्व को और भी पवित्र बना दिया, जो हर साल लाखों लोगों को प्रकृति के करीब ले जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो रामायण और महाभारत ही नहीं, छठ पर्व को लेकर कई और मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता पार्वती की छठ पूजा से भी जुड़ी है, तो एक मान्यता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र शाम ने भी इसको किया था। इतना ही नहीं, एक कथा गंगा माता से भी जुड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भारत में शायद ही कोई पर्व हो जिसकी परंपरा भगवान शिव और पार्वती से न जुड़ी हो, और छठ को लेकर एक मान्यता पार्वती से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि देवता जब असुरों से तंग आ गए तो उन्होंने भगवान शंकर के बेटे कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया और कार्तिकेय बलशाली असुरों से युद्ध करने के लिए निकल गए। फिर से वो साथ। मान्यता है कि अपने पुत्र की विजय कामना में माता पार्वती ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की थी। इसके बाद माता पार्वती ने निर्जला व्रत धारण किया। जब कार्तिकेय असुरों पर विजय पाकर वापस लौटे तो माता पार्वती ने उगते सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा था। भैया लौट आए। माता पार्वती का यही व्रत बाद में छठ पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। मान्यता ये भी है कि भगवान कृष्ण के पुत्र साम ने सूर्य की पूजा की थी। साम कुष्ठ रोगी थे, परंतु इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है, और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें सेहतमंद कर दिया। आज भी छठ महापर्व करने वालों की आस्था है कि छठ मैया के प्रताप से कुष्ठ रोगी भी निरोग हो जाते हैं। एक कथा स्कंद के नाम से भी जुड़ी हुई है। कथा है कि गंगा माता ने एक स्कंदाकार बच्चे को जन्म दिया था और उसे सरकंडे के वन में रख दिया। उसी वन में 6 कार्तिकाएं रहती थी, जिन्होंने स्कंद को पाला और उनका नाम कार्तिकेय रखा। माना जाता है कि इसी परंपरा की वजह से पहले छठ व्रत को स्कंद षष्ठी व्रत भी कहा जाता था। मान्यताएं भले ही अलग अलग हों, कथा अलग अलग हों, लेकिन छठ का व्रत एक ही भाव से हर साल बनाया जाता है।
भाव, जिसमें छठ मैया से सारे कष्ट दूर कर देने की प्रार्थना छिपी होती है। टीम न्यूज़ नेशन। उगते सूर्य को अर्घ्य इस महापर्व को खास बना देता है, लेकिन इस महापर्व में एक और खासियत है। छठ के इस कठिन व्रत का बेहद मधुर गानों से तालमेल बना रहता है। महिलाएं निर्जला व्रत रहकर काम करती रहती हैं और छठ मैया के गीत गाती रहती हैं। देखिए कैसे। आके तीरे तीरे बोवलो मेरा। छठ एक ऐसा पर्व है जिसके आते ही माहौल संगीतमय हो जाता है। घर घर में महिलाओं की मंडली इसी तरह से छठ माता के लिए मंगल गीत गाती हैं। व्रत चाहे जितना भी कठिन हो, लेकिन एक कठिन व्रत पर भी ये संगीतमय माहौल भारी पड़ता है। लोक आस्था का महापर्व छठ बड़े धूमधाम के साथ पूरे बिहार में मनाया जाता है। भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रतिष्ठान में नहाए खाए से शुरुआत होती है। इस वक्त हमारे साथ नूतन सिंह और उनका परिवार है जो खुद व्रत करती हैं। यह साल का वो मौका होता है जब पूरा परिवार साथ आता है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, आप सब कोई घर पे आता है और बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। हम नूतन सिंह जी से बात करते हैं जो इस पर्व को मना रही है। मैडम, ये बताइएगा, छठ पर्व आप हमेशा मनाती हैं, कई सालों से मना रही हैं, कितना खास ये पर्व आपने मनाया? मैं करीब 20 साल से ये पर्व मना रही हूँ और ये हमारे घर में सुख शांति, घर में बरकत के लिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं, आस्था के साथ मनाते हैं और सभी आते हैं। हमारे पूरे परिवार के सभी लोग एकत्रित होते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये एक ऐसा व्रत है जो हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सफाई को लेकर जिम्मेदार बनाता है। खरना से लेकर उगते सूर्य को अर्घ देने तक हर रस्म के साथ गीतों का मधुर तालमेल बना रहता है। हर गाने में भक्ति के साथ छठ मैया से प्रार्थना भी जुड़ी होती है। जैसे गेहूं के बच्चा छू दिया, तो जैसे उसकी माँ मार दिया बच्चे के, रो रही है कि माने हमार दिहल भाई माने बच्चा जुठार दिया तो बेकार हो गया। तो छठी माई कह रही हैं कि हमारो दिहल का बलकवा हम माफ़ कर दे। जैसे छोटा बच्चा है जुठार दिया तो कोई बात नहीं है, वो बच्चा के हम माफ़ कर देंगे। भक्ति और गीत ही छठ पर्व को बाकी पर्वों से अलग बनाता है, जो माता की भक्ति में आने वाली मुश्किलों का एहसास तक नहीं होने देते। आगरा में विनीत दुबे और पटना से श्याम सुंदर सुशोभित के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो छठ की छठा पर हमारे इस विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है। छठ व्रत